अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स जो कुछ मैंने लर्न किया वो आपके साथ शेयर करूंगा और साथ अपना तजिया भी। सबसे पहले मैं बीटीसी का तजिया करता हूं, उसका टेक्निकल एनालिसिस। वैसे तो मैं ट्रेडर नहीं हूं, लेकिन थोड़ा बहुत जितना मेरा नॉलेज है वो आपके साथ शेयर कर देता हूं और साथ में इस हवाले से कोई न्यूज़ अपडेट्स वगैरह हों वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। बीटीसी के चार्ट पे अगर नज़र डालें तो ऐसा कोई प्राइस मोमेंटम आपको नज़र नहीं आ रहा। बीटीसी की प्राइस कल उसी रेंज में, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, ऑलमोस्ट उसी रेंज में ट्रेड हो रही है, 34,000 की रेंज में। ऐसे लग रहा है कि बीटीसी की प्राइस नेक्स्ट किसी इवेंट, न्यूज़ या कोई डेवलपमेंट का इंतज़ार कर रही है। जब तक वो नहीं आती शायद बीटीसी की प्राइस आपको इसी तरह कोई 200 400 500 डॉलर ऊपर, 200 400 500 डॉलर आपको नीचे ट्रेड होती हुई नज़र आए। अभी जब मैं वीडियो आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पिछले 24 घंटे में कोई ऐसी मेजर डेवलपमेंट नहीं है जिसकी बुनियाद पे मैं आपको बिटकॉइन के ऊपर कोई ट्रेडिंग पोजीशंस वगैरह, कोई एडजस्टमेंट वगैरह आपकी करवा सकूँ या सजेस्ट कर सकूँ। और आज वैसे भी फ्राइडे है, आज हफ्ते का आखिरी दिन है। मैं आपके साथ क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ वगैरह शेयर करूँगा। हफ्ता इतवार में ऑफ डे होगी मेरी। फिर दोबारा इंशाल्लाह अगर मंडे को ज़िंदगी हुई, हिम्मत हुई, तो मैं आपके साथ मंडे को क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ अपडेट शेयर करूँगा। हफ्ते इतवार के हवाले से भी मुझे कोई होराइज़न में कोई मुझे ऐसा कोई न्यूज़ नहीं नज़र आ रही जिसकी बुनियाद पे मैं आपको कह सकूं कि शायद बिटकॉइन की प्राइस हफ्ता और इतवार को पम्प करे। एन मुमकिन है जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपके साथ शेयर करूं उसके बाद कोई यकायक अचानक कोई डेवलपमेंट हो जाए, गॉड नोस बेटर। लेकिन फरहाल मुझे होराइज़न पे कोई प्राइस मूवमेंट के लिए कोई ऐसी न्यूज़ अपडेट नज़र नहीं आ रही। बीटीसी की प्राइस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल और परसों भी इसी रेंज में ट्रेड होती रहेगी। आज जैसे मैंने आपको कहा कि ऑप्शंस, आज जुमा है और एवरी फ्राइडे जो है ऑप्शंस ट्रेड एक्सपायर होती हैं। पाकिस्तानी टाइम दोपहर 1 बजे के करीब ये ऑप्शंस ट्रेड एक्सपायर होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट आज भी कोई मेरा ख्याल है 2.9 बिलियन से ज़्यादा की ऑप्शंस ट्रेड एक्सपायर हुई हैं और उसका जो इम्पैक्ट होना था वो हो चुका है। और वैसे भी आज यूएस मैक्रो इकोनॉमिक डाटा भी आना था, वो भी आ चुका है। जितना इम्पैक्ट होना था वो हो चुका है। और बीटीसी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 34,023-25 डॉलर की प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अच्छा, अब एक छोटी सी न्यूज़ शेयर की। पैकशील्ड ने अपडेट किया थी कि एक बिटकॉइन वेल है जिसने 11 माह पहले 19,000 बिटकॉइन ख़रीदा था और किस प्राइस पे, $16,493, तकरीबन 16,000 16,500 डॉलर की प्राइस में। और इस वक्त बीटीसी की प्राइस जो है 34,000 के ऊपर है। ऑलमोस्ट 2 टाइम उसको प्रॉफिट हो गया। इसने अपना 19,000 बिटकॉइन अपने वॉलेट से किसी और वॉलेट में ट्रांसफ़र किया। अब ये क्या किसी को ओटीसी डील के ज़रिए सेल किया है या क्या सीन है? बहरहाल इस वजह से प्राइस, चूँकि 11 माह तक उसने वॉलेट को छेड़ा नहीं था, यकायक जब उसकी ख़रीदी हुई प्राइस से 100% प्राइस अबव गई है, उसने फ़ंड मूव किया तो मार्केट में एक पैनिक था, जो मेरा ख्याल है जो होना था उसका भी नतीजा निकल गया। आर्थर इसका एक मैं छोटी सी ट्वीट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जिसमें अगर वो देखें, वो कहता है जी यूएस रियल रेट्स जो है, एक्चुअल रेट्स, जिसको साथ उन्होंने शेयर किया है नॉमिनल जीडीपी 6.3% और साल 1 ईयर ट्रेजरी यील्ड 5.2%। जिस अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 1.1 माइनस 1.1 रियल इंटरेस्ट रेट निकलता है। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट की जो प्रोडक्ट होती है, जो गवर्नमेंट किसी इन्वेस्टर, बेशक वो अफराद हैं या कोई इदारा है, बैंक है या कोई भी मालदार इदारा है, उनको जो गवर्नमेंट अपनी प्रोडक्ट सेल करती है वो बॉन्ड्स होते हैं। तो अगर 1 ईयर बॉन्ड की यील्ड को देखें और साथ अमेरिका में महंगाई को देखें तो इसमें रियल जो यील्ड है, जो रियल रेट निकला है, जो प्रॉफिट इन्वेस्टर को, वो माइनस में जा रहा है। तो आर्थर रईस जो है वो सजेस्ट कर रहा है कि बजाय इसके कि आप गवर्नमेंट के बॉन्ड ख़रीद के अपने आप को नुकसान पहुँचाएँ, क्यों ना आप दूसरी जो स्टॉक्स में, गोल्ड में और बीटीसी में इन्वेस्टमेंट करें। और ये बिल्कुल टेक्निकली, जब भी किसी गवर्नमेंट की इकोनॉमी स्लो डाउन होती है, इकोनॉमी डिटोरिएट होती है, ख़राब होती है, इन अदर वर्ड्स, पाकिस्तान का हिसाब ले लें। पाकिस्तान में पिछले 1.5-2 सालों में जो कुछ हुआ है सियासी यहाँ पे हालात की वजह से, जो मुआशी अबतरी हुई है, उसकी वजह से क्या कोई इन्वेस्टर, समझदार इन्वेस्टर, टू बी, मैं माफ़ी चाहता हूँ ये समझदार का वर्ड मैंने यूज़ किया, लेकिन जो हालात हाजरा पे नज़र रखने वाला कोई इन्वेस्टर, क्या वो पाकिस्तानी बॉन्ड्स में सरमायाकारी करेगा? बड़ा रिस्की होगा अगर करेगा। अगर करेगा तो क्या उसके बॉन्ड्स के ऊपर जो उसको प्रॉफिट गवर्नमेंट शेयर करेगी, उस हिसाब में मुल्क में महंगाई जो है वो बढ़ रही है। जब हम महंगाई को और गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होल्ड करने पे जो गवर्नमेंट प्रॉफिट देती है, उसको अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो इसके बाद क्या कोई पाकिस्तानी बॉन्ड्स खरीदेगा?
नहीं खरीदेगा। तो इस वजह से जिस तरह पाकिस्तानी बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय वो दीगर रिस्की मार्केट्स में सरमायाकारी करते हैं, गोल्ड में, क्रिप्टो करेंसी में, इस यहाँ पे प्रेफर करते हैं, तो सेम सारी दुनिया में यही फिनोमेना होता है। तो ये बाय सेइंग दिस मैं ये क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्यों बहस कर रहा हूँ कि इन अदर वर्ड्स कि अगर अमेरिका की इकानमी मज़ीद गड़बड़ होती है, मज़ीद ख़राब होती है, तो क्रिप्टो मार्केट में मज़ीद पैसा आएगा। ये इसलिए मैं आपके साथ ये ट्वीट शेयर कर रहा हूँ। फ्लोकी इनो के हवाले से जिस अपडेट का कल मैंने जिक्र किया था वो अपडेट आ चुकी है, और कल जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी तो उस वक्त फ्लोकी की प्राइस मेरा ख्याल है 0.03 समथिंग के ऊपर थी ट्रेड हो रही। अभी वो प्राइस जो है उसके बाद मज़ीद पंप किया है, और इनकी जो रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, अगर मुझे थोड़ा टाइम दे मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। जो हिस्टोरिकल इसकी रेजिस्टेंस रही है 0.04, उसको टच करके फ्लोकी इनो की प्राइस फिर इस वक्त डंप हो रही है। वो डेवलपमेंट क्या है वो मैं आपके साथ, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसमें एक रिस्की ट्रेड की अपॉर्चुनिटी भी निकलती है, वो मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आगे आपकी मर्ज़ी है कि आपने इस इवेंट में, एक इमर्जिंग इवेंट पिछले 24 घंटों में ये हॉट टॉपिक है, इसके अंदर अगर कोई आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आई तो आप उसमें उसको अवेल कर सकते हैं। मैं सारी इन्फॉर्मेशन जो मेरी ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फ्लोकी इन्होंने अपना एक टोकन फाई नाम का एक नया टोकन लॉन्च किया जिसका टिकर टोकन है। अच्छा, उस बकौल उनके वो जो $1 ट्रिलियन की टोकनाइजेशन इंडस्ट्री है उसको वो कैप्चर करना चाहते हैं। पहले नंबर पे सवाल तो ये है, इसका मतलब ये है रियल वर्ल्ड एसेट की टोकनाइजेशन, ये जो पिछले कई हफ्तों से मैं आपको कह रहा हूँ, ये उस मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, क्योंकि आपको आपके इल्म में होगा कि बड़े बड़े मल्टीनेशनल बैंक भी इस रियल वर्ल्ड एसेट वाली मार्केट, इस टोकनाइजेशन मार्केट को आइंदा बुल रन का एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव समझ रहे हैं। एक सुपर हॉट ये टॉपिक है क्रिप्टो मार्केट का, तो शायद ये उसको कैप्चर करने के लिए फ्लोकी इनो की एक नई स्ट्रगल है। अब फ्लोकी इनो क्या है, जिन आप में से जिन लोगों को नहीं पता, फ्लोकी इनो भी एक मीम कोइन है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पेपे है, जैसे शिबा इनो है, जैसे डोज कोइन है। गो के ये उनकी तरह इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, उनकी तरह पॉपुलर बाय सेइंग के उतना ज़्यादा पंप नहीं, इतना ज़्यादा इसने पंप नहीं गेन किया जितना इन तीनों जो मीम कोइंस हैं उन्होंने किया। हालांकि इन्होंने मार्केटिंग पे सरमायाकार भी मेरी नज़र में ज़्यादा की है बनिस्बत उन तीनों जो मीम कोइंस हैं उनमें, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने मार्केट में इतना इनका शेयर नहीं है। बहरहाल लेट्स सी कि ये करते हैं कि नहीं। कुछ चीज़ें इसके टोकन के हवाले से मैं डिस्कस कर दूँ। सबसे पहले ये जो इन्होंने टोकन लिस्ट करना है, ये आज 27 अक्टूबर पाकिस्तानी टाइम रात 8 बजे के करीब ये ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होगा। टोकन का नाम टोकन होगा, जैसे मैंने आपको बता दिया 10 बिलियन टोटल टोकन होंगे, और 2 मुख्तलिफ चेन्स पे ये डिप्लॉय करेंगे, बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर और इथेरियम के ऊपर, दोनों के ऊपर 5 बिलियन की ये सप्लाई होगी। और मार्केट कैप जो है 25,000 टोटल $50,000 ये मार्केट की लिक्विडिटी ऐड करेंगे, जिसमें 25,000 बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर और 25,000 इथेरियम के ऊपर। साथ ये इन्होंने अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दे दिया। अगर रात 8 बजे के बाद आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं और आप इसकी प्राइस को वॉच करना चाहते हैं टोकन की, फ्लोकी इनो का, तो यहाँ से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप कॉपी करें, लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप यहाँ पे ये डेक्स टूल को ओपन करें और यहाँ पे इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पेस्ट करें, तो यहाँ पे आपको ये दोनों आपको प्राइस, यहाँ पे आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई करना कि एग्जैक्टली वही है या नहीं। ये B528, ये देखें ऊपर B528, इन दोनों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आपने वॉच करना है, और यहाँ से आपको इस टोकन की प्राइस के बारे में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या एक्टिविटी है, ट्रेडर कितने एक्टिवली इसको ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेडिंग करने से पहले कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले नंबर पे, तो पहले घंटे में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, यानी रात पाकिस्तानी टाइम 8 बजे से लेकर 9 बजे के दौरान अगर आप फ्लोकी के इस टोकन को बाय करते हैं या सेल करते हैं, तो 20% टैक्स जो है इनकी ट्रेजरी में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 टोकन बाय करते हैं तो 80 टोकन आपको मिलेंगे, 20 टोकन उनकी ट्रेजरी में चले जाएंगे। अगर आप 100 टोकन सेल करते हैं तो यानी अब आपके पास जो 80 बचेंगे, जब आप 80 बेचने जाएंगे तो उसमें भी 20% ट्रेजरी में जाएंगे। और तो ये पहले घंटे में ट्रेडिंग का 20% टैक्स है, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद ये टैक्स अगले यानी रात 9 बजे के बाद 20% से कम हो गए 5% हो जाएगा, जो कि अगले पूरे हफ्ते अगर आप वो टोकन बाय और सेल करेंगे तो 5% टैक्स ट्रेजरी को जाएगा। ये आपने जेन में रख के तो फिर यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है। अच्छा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन्होंने ये, जैसे मैंने आपको कहा, ये टैक्स के हवाले से है। अच्छा, फिर ये जी टोकनाइजेशन मार्केट को करना चाहते हैं। मैं एक सिर्फ आपके साथ अपना थॉट शेयर करता हूँ।
इस बात में कोई शक नहीं है कि टोकनाइजेशन एक हॉट टॉपिक है क्रिप्टो मार्केट का। लेकिन क्या ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े बड़े बैंक्स हैं, अगर उन्होंने रियल वर्ल्ड एसेट मार्केट को टोकनाइजेशन की कोई सर्विस चाहिए होगी, तो क्या इस मीम कोइन की सर्विस लेंगे, या कि वो ऑलरेडी मार्केट के जो रिकॉग्नाइज्ड प्लेयर्स हैं उनको वो अप्रोच करेंगे? मेरा मानना तो यही है कि उनको अप्रोच करेंगे। तो फ्लोकी इनो की कोशिश है, मुमकिन है इस वजह से फ्लोकी इनो का ये जो नया टोकन है वो और फ्लोकी का अपना टोकन जो है वो थोड़ा पंप मजीद करे। उसकी वजह ये है क्योंकि इन्होंने उसके बाद जैसे ये ट्रेडिंग के लिए टोकन अवेलेबल होना है, मजीद इंफॉर्मेशन शेयर करनी है कि आप इनके फ्लोकी टोकन स्टेक करें, और स्टेक करने पे आपको ये टोकन फ्री में स्टेकिंग रिवार्ड के तौर पे भी ऑफर करवाएंगे। तो इस स्टेकिंग की वजह से फ्लोकी के अपने टोकन की, शायद मैं वर्ड यूज कर रहा हूं शायद, इस वक्त मार्केट में इसकी टोकन डंप नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त हम ट्रेडिंग के बिल्कुल पास जा रहे हैं, लेकिन टोकन ये डंप हो रहा है। शायद ये मैनिपुलेशन है या व्हाटएवर। स्टेकिंग के बाद वैसे मार्केट में प्राइस जो है वो पंप करती है। शायद एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को टच किया है इसने, और यहाँ पे इन्वेस्टर जो है अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर रहा है, तो फिर यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है। अगेन मेरा ये टोटल गैस है, अंदाजे हैं, ये मैं यहाँ पे गलत भी हो सकता हूँ। तो आज का दिन बड़ा फ्लोकी इनो के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। अगर तो वाकयातन ये मार्केट में कोई अपनी हाइप क्रिएट करते हैं, तो आप अगर इनकी ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और फ्यूचर के लिए थोड़ा टोकन होल्ड कर देते हैं, तो शायद आपको रिवार्ड मिले। लेकिन एक और चीज़ मैं देख रहा था, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये इन्होंने साथ टोकन फाई का एक ट्विटर अकाउंट भी बनाया। इस ट्विटर अकाउंट में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ऐसे कोई फॉलोअर्स की तादाद मुझे कोई इंप्रेसिव नहीं लगी, सिर्फ 7,647 फॉलोअर्स। अगर इसकी हाइप होती तो एटलीस्ट कोई 50,000, कोई 1 लाख फॉलोअर्स तो ये गेन कर लेते। तो आई डोंट नो, मैं अगेन जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे ये सब तुक्के हैं, और ये एक रिस्की अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसमें कोई पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मेरे से किसी ने SLP के बारे में पूछा कि इसका कोई एनालिसिस करें। SLP क्या है, में से जिन लोगों को नहीं पता, ये ऑक्सी इन्फिनिटी का इन्फ्लेशनरी टोकन है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सी इन्फिनिटी एक प्ले टू अर्न गेम है। वहाँ पे प्लेयर्स जब गेम प्ले करते हैं तो रिवॉर्ड के तौर पे उनको आउट ऑफ थिन ईयर ये टोकन रिवॉर्ड के तौर पे दिया जाता है। इसकी कोई फिक्स सप्लाई नहीं है। जितने प्लेयर्स गेम प्ले करते जाएंगे उतने टोकन प्रिंट होते जाएंगे, और जब टोकन प्रिंट होंगे तो उनको, उन टोकन के पीछे वो जो प्लेयर्स हैं उनको रियल कैश कौन देता है? जाहिर बात है, उनको SLP टोकन मिले हैं, वो मार्केट में जाकर डंप करेंगे, तो बदले में उनको डॉलर कौन देगा? ट्रेडर्स, SLP होल्डर्स। तो अगर तो आप SLP होल्डर हैं, बल्कि SLP क्या, मार्केट के जितने प्ले टू अर्न गेम्स हैं जो पुराने मॉडल पे, अगर आप SLP का, मुझे थोड़ा टाइम दे, ये मैं वीकली चार्ट के ऊपर हूं, तो अगर आप SLP के चार्ट पे नजर डालें तो जब प्ले टू अर्न एक बहुत पॉपुलर नैरेटिव था सन 2021 में, उस वक्त SLP की प्राइस 40-45 सेंट तक भी पंप की है। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो SLP की प्राइस 0.0015 के ऊपर, यानी 1 सेंट से भी नीचे, 1 सेंट भी नहीं है इसकी वैल्यू। और ये प्राइस क्या ऊपर जा सकती है? मेरे से पूछे तो नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक ये प्ले टू अर्न का पोंजी मॉडल जो है कि जिसमें नए आने वाले पुराने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पे नहीं करते, उस वक्त तक जो है ये मुझे इसके, अच्छा इसमें ये भी कोई इसका ये भी मतलब नहीं है कि ऑक्सी इन्फिनिटी का कोई फ्यूचर नहीं है। ऑक्सी इन्फिनिटी अभी भी एक पॉपुलर गेमिंग इकोसिस्टम है और मुमकिन है ये आइंदा ग्रो करे। मैं तो बल्कि ये समझता हूँ कि ऑक्सी इन्फिनिटी अगर बुल मार्केट में दोबारा गेन हासिल करती है तो इसमें प्लेयर ज़्यादा आएंगे। जब प्लेयर ज़्यादा आएंगे तो SLP ज़्यादा टोकन फिर मिंट होगा और इसकी सप्लाई में मज़ीद इजाफा होगा। ठीक है, तो इसको मेरी नज़र, मेरी असेसमेंट के मुताबिक SLP का कोई फ्यूचर नहीं है। अगर आप इसके होल्डर्स हैं तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। इसमें आप कोई अच्छी सी पोजीशन दे के मार्केट से आउट हो सकते हैं। गेमीफाई के हवाले से सब गलत नहीं है। ये मैं कॉइन गेको की एक रिपोर्ट देख रहा था, मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त टॉप 40 वीडियो गेमिंग कंपनीज, पूरी दुनिया की जो टॉप 40 गेमिंग स्टूडियोज़ हैं, जो कंपनीज़ हैं, उनमें से 70% कंपनीज ऐसी हैं जो कि Web3 के साथ किसी न किसी तरीके से इंगेज हैं। ये आपको यहाँ पे चार्ट नज़र आ रहा है। जिन बड़ी कंपनियों के नाम माइक्रोसॉफ्ट, टेंसेंट, सोनी, एक्टिविजन, नेटईज, ये सारी, इनमें से जो येलो कलर की हैं वो ऑलरेडी ब्लॉकचेन में अपनी गेम्स यानी प्ले टू अर्न टाइप का कोई मॉडल लॉन्च कर रही हैं। जो ग्रीन कलर की हैं वो Web3 इनिशिएटिव्स, या तो उन्होंने कोई एम्प्लॉयज़ वगैरह हायर की है
या वो किसी ना किसी के साथ पार्टनरशिप करके बैकएंड पे रह के कोई ना कोई काम कर रहे हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट इटसेल्फ 2.4 ट्रिलियन की मार्केट है माइक्रोसॉफ्ट की। टेंसेंट, सोनी, ये सारी जो कंपनीज हैं बिलियंस ऑफ डॉलर की, ये टॉप यानी टॉप 40 कंपनीज जिनके बिलियंस ऑफ डॉलर के एसेट्स हैं, ये सारी ये सिर्फ ब्लू जो चंद एक हैं, ये सिर्फ वेब 3 से दूर हैं, ये वेब 2 पे ही अपने बिजनेस कर, बाकी सारे बड़े बड़े नाम जो हैं वो सारे जो है वेब 3 के साथ इंगेज हैं। तो बाय सेइंग दिस ये मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जो ब्लॉकचेन गेमिंग इंडस्ट्री है, प्ले टू अर्न गेम है, ये डेड नहीं है, ये आइंदा बुल मार्केट में लाजमी, बल्कि अगर आप मजीद इसको स्टडी करना चाहें तो इसका लिंक कोइन गेको की इस रिपोर्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पे आपको पता चल सकता है कि ये जो गेमिंग स्टूडियोज़ हैं जैसे कि टेक टू इंटरैक्टिव है, कौन सी ब्लॉकचेन गेम डेवलप कर रहे हैं, शुगर टाउन ये डेवलप कर रहे हैं, अगर आप इसको फॉलो करना चाहें, नेक्सन कौन सी गेम डेवलप कर रहा है और कौन सी ब्लॉकचेन के ऊपर कर रहा है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल रही है। अगर आप इन गेम को अर्ली टाइमिंग में फॉलो करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे मजीद सारी रिपोर्ट है, ये देखो माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा वेब 3 इनिशिएटिव लिया, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, इसको आप डिटेल स्टडी करिएगा। अब पिछले 24 घंटे में गाला न्यूज़ के हवाले से गाला गेम्स के हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है कि इनके प्लेटफॉर्म पे एक नई गेम लेगेसी के नाम पे प्ले टू अर्न गेम इन्होंने लॉन्च किया है। ये क्या गेम है मैंने प्ले तो नहीं की, लेकिन अपडेट है, अगर आप प्ले टू अर्न इंडस्ट्री में इंगेज हैं तो आप इनकी इस नई गेम को स्टडी कर सकते हैं। अब क्रिप्टो मार्केट की कुछ रैंडम न्यूज़ अपडेट्स की तरफ आते हैं। इथीरियम का अपग्रेड होना था डेनकन के नाम से, वो डेनकन हार्ड फोर्क जो है उसको डिले कर दिया गया, होपफुली शायद वो अगले साल में होगा, अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में। और इस हवाले से गोल्डमैन सैक्स जो मल्टीनेशनल बैंक है उसकी ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो कहते हैं जी कि इथीरियम का जब डेनकन अपग्रेड होगा, ये एक इथीरियम की स्केलेबिलिटी और सेटलमेंट लेयर के लिए एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि जब ये अपग्रेड होगा तो अभी जो इथीरियम के ऊपर रोलअप्स है उनकी जो फाइनल सेटलमेंट के ऊपर फीस है वो भी कम हो जाएगी और बहुत सी एडजस्टमेंट होगी जिससे इथीरियम मज़ीद स्केलेबल और एफिशिएंट हो जाएगा। उससे जो इथीरियम के ऊपर लेयर 2 चेन्स की जो फीस है वो मज़ीद कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो फाइनल सेटलमेंट फ़ीस कम होने की वजह से वो जो उनकी फ़ीस कम होगी वो एंड यूज़र तक भी वो लाजमी पहुँचेगी। ठीक है, अब अगली चीज़, यूएस सेनेटर सेंथिया लोमिस ने कहा है कि बाइनांस और टेथर के ख़िलाफ़ क्रिमिनल चार्जेस जो हैं वो किए जाएं, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को उन्होंने कहा है। ठीक है, अब फाइलकॉइन के हवाले से भी आपने मुझसे पूछा है। फाइलकॉइन को अगर वीकली चार्ट पे देखें तो फाइलकॉइन वन ऑफ द यूँ समझ लें कि ब्लू चिप प्रोजेक्ट्स, एक अच्छा प्रोजेक्ट है जिस प्राइस पे इस वक्त ये ट्रेड हो रहा है। अगर आपने फाइलकॉइन में कोई सरमायाकारी नहीं की है तो मेरी नज़र में इट्स अ बेस्ट टाइम। अब क्या प्राइस जो है ये वाला जो इसका डिसेंडिंग पैटर्न बना हुआ है, यहाँ से प्राइस मुसलसल नीचे जुलाई के महीने से अगर हम देखें, पिछले साल जुलाई के महीने से मुसलसल यहाँ से लोअर लो और लोअर हाइस बनाती जा रही है। जब तक ये वाली प्राइस ब्रेक नहीं होती, ये डिसेंडिंग पैटर्न का ये लोअर हाई है जो कि प्राइस बनती है $4.5455। जब तक फाइलकॉइन की प्राइस ये ब्रेक नहीं होती है उस वक्त तक फाइलकॉइन की प्राइस इसी रेंज में नीचे आपको ट्रेड होती रहेगी और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है तो फिर ये जो बैरिश पैटर्न बना हुआ है फाइलकॉइन के ऊपर ये ब्रेक हो जाएगा और फिर एन मुमकिन है प्राइस यहाँ से मजीद ऊपर पंप होती रहे। अगर तो नीचे ही रही तो फिर अभी भी बैरिश ही फाइलकॉइन का जो प्राइस एक्शन है वो रहेगा। केक के बारे में आप मेरे से पूछ रहे हैं, केक भी ओवरऑल मुसलसल अपने लोएस्ट प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और केक कॉइन क्या है? केक जो बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर डेक्सेस हैं उनमें से सबसे लीडर और टॉप प्रोजेक्ट है। और चूँकि बाइनांस का सारा इकोसिस्टम इस वक्त बाइनांस की वजह से थोड़ा प्रेशर में है, तो इस वो प्रेशर केक के ऊपर भी है। तो केक भी चूँकि अपनी लोएस्ट प्राइस के ऊपर है, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि अगर बाइनांस उसके ऊपर जितनी टेंशन्स हैं वो टेंशन सबको वो ओवरकम कर देता है और दोबारा वो रिवाइव हो जाता है और एकदम दोबारा वो लीड करना शुरू कर देता है मार्केट में, तो फिर जाहिर बात है उसके इकोसिस्टम भी ग्रो करेगा। तो उस सिचुएशन में केक कॉइन की इस वक्त की गई इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसका ताल्लुक जो है बराह रास्त लिंक है बाइनांस की फ्यूचर के साथ, उसके मुस्तकबिल के साथ। अच्छा, बाइनांस इसका भी चूँकि
इसकी प्राइस भी मैं लेफ़्ट साइड पे आपको करके दिखाता हूँ। इसका भी जो लोअर हाई है जो कि $4.42 बनता है, जब तक वो ब्रेक नहीं होता, केक की प्राइस भी आप इस पर बैरिश ट्रेड वगैरह ले सकते हैं। और ये बैरिश प्राइस एक्शन उसी वक्त ब्रेक होगा अगर $4 और $42-45 की प्राइस जो है वो ब्रेक होगी। कास्मोस के हवाले से आपने पूछा, कास्मोस भी सैडली जो है अगर वीकली चार्ट पे देखा जाए तो वो भी एक बैरिश उसका पैटर्न बना हुआ है और वो ऑलमोस्ट अपनी इस रेजिस्टेंस के पास है जो कि तकरीबन $7.55 के करीब है, बिल्कुल उसके पास है। ऑलमोस्ट उम्मीद है कि ये लोअर हाई जो है अगर ये ब्रेक हो जाती है तो फिर इसका भी जो डिसेंडिंग प्राइस एक्शन है वो ब्रेक होगा और कास्मोस का जो आटम टोकन है उसकी प्राइस जो है दोबारा ऊपर पंप हो सकती है। ये सब डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरह बिहेव करती है। और अगर आपने कास्मोस में सरमायाकारी नहीं की है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इट इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि इस साल जब जनवरी में कास्मोस की प्राइस पंप की थी तो इस वक्त उस प्राइस से भी नीचे कास्मोस के एटम टोकन की जो प्राइस है वो ट्रेड हो रही है। तो इट्स द बेस्ट टाइम, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें, सरमायाकारी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लास्ट में आपने मेरे से बेन की टोकन के बारे में पूछा। ये एवलांच की चेन के ऊपर एक लिक्विड स्टेकिंग और बारविंग लैंडिंग DeFi प्रोटोकॉल है। इसके टोकन के बारे में आपने मेरे से पूछा है, मैं आपको इधर इसका एनालिसिस करके बता देता हूँ कि इसका क्या सीन है। वैसे तो मुझे नहीं मालूम आपने क्यों इसमें सरमायाकारी की है। अगर हम इसको, अच्छा जी, इससे फ़िलहाल अपना इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, बल्कि बिल्कुल उसके पास है। आपने इसकी प्राइस को बड़ा क्लोजली वॉच करना है, जो कि 0.005 इसकी प्राइस बन रही है। अगर तो इस प्राइस को, ये जो सपोर्ट बनी थी अभी, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गए, सपोर्ट दोबारा बन गई है, अगर तो ये सपोर्ट बरकरार रहती है यानी प्राइस यहाँ से दोबारा ऊपर चले जाती है तो फिर इसका बुलिश ट्रेंड है। अगर ये प्राइस यहाँ से नीचे ब्रेक हो जाती है तो फिर प्राइस जो है वो नीचे जाएगी। डिपेंड करता है कि क्रिप्टो मार्केट का क्या ट्रेंड रहता है। अगर तो बुलिश होता है तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी और ये सपोर्ट जो है वो मेंटेन रहेगी। अगर मार्केट बैरिश हो जाती है तो फिर ये प्राइस आपको नीचे ही की रेंज में ट्रेड होती हुई नजर आएगी। ठीक है, ये थी मेरी क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ अपडेट्स। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।